कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारा जहां हमारा। दोस्तों, ये था भारतीय गौरव का अनुभूति। लेकिन आज 66 साल बाद भी अपनी कामयाबी को गिनाने से ज्यादा हमारे पास हमारी नाकामियों का भरमार है, जिसकी परिचर्चा इससे पूर्व के सभी वक्ताओं ने की कि आज चाहे 370 धारा 370 का कानून जो कश्मीर के लिए समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, 55% भारतीय अभी भी जिनको सही मात्रा में जो मानक स्तर है, विश्व स्तर पर रोटी का अपना मकान, वो उससे जूझ रहे हैं। और हम एक विकसित देश के होड़ में शुमार हैं। लेकिन विकसित देश का पैमाना सिर्फ दिल्ली के संसद भवन में बैठ करके पैमाना तैयार करने से नहीं होगा। विकसित देश का पैमाना तैयार करने के लिए किसी सीमांत दूर इलाके गांव के छोटे तबके के घर में जाकर देखना होगा कि विकसित देश या विकासशील देश की जो मानक अवधारणाएं हैं, वह परिवार उस मानक अवधारणाओं पर सही रूप से सटीक बैठ रहा है कि नहीं। यदि वो परिवार सटीक रूप से बैठता है तो हम कह सकते हैं कि हम विकासशील देश के नागरिक हैं या विकसित देश बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ संसद भवन से 26 जनवरी में पैरेड करके और वहां पे भाषण दे देने से कि हम विकासशील हो गए, हम विकसित हो गए, इससे भारत का विकास कतई संभव नहीं है। दोस्तों, जिन बलिदानियों की हम परिचर्चा करते हैं, सुभाष, गांधी, नेहरू जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य सदा, भूनव का महासेतु, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। उन बलिदानियों के बलिदान को हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। हमारे पास मौका है कि उन बलिदानियों का जो बलिदान है उसको हम अपने कर्म के जरिए उनकी आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हैं। उनका सपना था कि एक सुखद भारत का निर्माण हो, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो, और उस सुखद या समृद्ध भारत के निर्माण में यदि हम सहायक होंगे तो उनकी भावनाएं संतृप्त होंगी। भारत क्या है? 1/125 करोड़ भारतीय मैं हूं, 1/125 करोड़ भारतीय आप हो। जिस दिन आप और मैं इस तथ्य को महसूस करेंगे कि हमारे करने से देश की दशा दिशा बदल सकती है, उस दिन भारत बदलेगा। भारत यूं तो बदल रहा है, लेकिन उसे और बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अच्छी बातें होती है उससे हमारी कभी संतुष्टि नहीं होती है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है तो उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो और पढ़े। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने विकास नहीं की है। हमने मिशन चंद्रयान को सफल किया, हमने एटॉमिक वेपन्स बनाए, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया। दोस्तों, जो बाराक ओबामा जिनकी अभी हम बातें कर रहे थे, जो आज लाल किला के प्राचीर से खड़े होकर देश को संबोधित कर रहे होंगे, आपको एक जानकारी देता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24 सदस्यीय उनके निजी डॉक्टरों की टीम में 18 डॉक्टर इस भारत देश के बेटे और बेटियां हैं। उस दुनिया के सबसे दबंग देश का सबसे दबंग तानाशाह बेहोशी के हालात में हमें और आपको समर्पित कर देता है कि लो हमारा उपचार करो। ये है हमारी और आपकी प्रतिभा। उस प्रतिभा को पहचानिए, उस प्रतिभा को मुखरित करें और अपने स्तर से जो जहां है, जिस स्तर पर हैं, बस उसी स्तर से अपने हर संभव देश को प्रगतिशील बनाने की कोशिश करें। पूरा विश्व आज जानता है कि यदि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी हम भारत के बेटे बेटियों की है। और हम एक नई दिशा और एक नई दिशा के साथ इस देश का निर्माण करेंगे। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।